क्या समझी जी, कहीं बाहर जा रहे हैं? क्यों? आपने जो किया उससे डर कर मैं घर में ही बैठा रहूंगा सोचे थे क्या? रघु जी, आप गुस्से में लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, लेकिन आप दिमाग के अंधे हो गए हैं, इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उसे बताने के लिए ही तो आया हूँ। नहीं, आपने जो चीटिंग की उस पर मरहम लगाने के लिए यहाँ आए हो। देखिए, भले ही मेरे बेटे का तरीका गलत हो, लेकिन उसने बिल्कुल ठीक ही किया। हाँ, आपके फायदे का काम किया है, इसलिए गलत नहीं लगेगा। मुझे मेरे बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने इंसल्ट करवाया है ना, वो भी गलत नहीं है। बिजनेस में मेरे बराबरी में ना आ पाए तो रिलेशनशिप के बीच में डालकर पीठ पर छुरा घोंपा है, वो भी गलत नहीं है। मिस्टर रघुनाथ, इस वक्त मैं जो भी कहूंगा आप नहीं समझने वाले। नहीं चाहिए, मुझे मत समझाओ। ओके, आप क्या चाहते हैं? तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने सॉरी कहना होगा। अगर ये बिजनेस कंटिन्यू करोगे तो कुछ भी, अगर नहीं तो मेरा तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं होगा, ये बात समझ लो। ओके, अगर किस्मत में यही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूं? यही खत्म करते हैं। अगर हाथ सलामत रखने हैं तो उनके पैर पकड़ लो, अगर दुश्मनी निभाओगे तो। जिसे तमीज ना हो उसे संस्कार सिखाना बेकार है। ये शादी तोड़ दो बेटा। इस शादी के लिए मैंने ही तुम पर जोर डाला था, अब मैं खुद मना कर रहा हूं। आपकी मर्जी डैडी। इससे अच्छे घर में तुम्हारी शादी होगी। चलो। हे सुनंदा, उन लोगों का हम लोगों का अब कोई रिश्ता नहीं है। मैच कैंसिल। ऐसा मत कहिए डैडी। नो, भूल जाओ उसे, बस। ए, क्या हुआ? हेलो हेलो आंटी, मैं जगन की दोस्त बोल रही हूँ। जगन है तो बुला दीजिए ना। जगन घर पर नहीं है बेटी, ऑफिस गया है। ऑफिस का नंबर बताएंगी? हाँ, लिख लो। बोलिए आंटी। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर जगन? होल्ड ऑन। हेलो जगन। राजेंद्र हियर। अंकल, नमस्ते अंकल। सुनंदा, एक बार जगन से बात करवा दीजिए ना प्लीज। देखो सुनंदा, दोबारा फोन मत करना, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम भले ही हमसे दूर हो जाओ, माँ होने के नाते मेरा कुछ तो फर्ज बनता है। तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, ये लो फोटो। यू? हाँ, इतनी जल्दबाजी मत करना। वो मेरे मामा का बेटा है और दुबई में रहता है। उसे राजी करवाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अरे हाँ, मैं भूल गई थी, मैंने उससे कहा कि तुम बैचलर हो। वो क्या ना कि ऑलरेडी एक एंगेजमेंट तुम्हारी टूट चुकी है ना। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। माँ हूँ ना, सारी बात दिल में ही दबा ली मैंने। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? ये क्या है डैडी? सुरेश बहुत अच्छा लड़का है, उसे पैसा कमाना अच्छी तरह से आता है। डैडी प्लीज। वो आज यहाँ आ रहा है, तुम्हारी उससे शादी फिक्स है। डैडी आप मेरी बात तो सुनिए। नो। डैडी। जगन! 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 मेरे डैडी ने मेरे लिए कोई और लड़का देख लिया। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्लीज जगन, कुछ करो ना। I love you जगन, I can't live without you. What nonsense are you doing here?
I love जगन। I can't live without him। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। जाकर ये बात अपने बाप से कहो। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं अंकल, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से हम तुम्हें अपनी बहू नहीं स्वीकार कर सकते। मैं जगन से ही शादी करूंगी और किसी से नहीं। ये तो तुम्हें इस जन्म में कभी नहीं मिल सकता। इससे शादी करने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत पड़ेगी। आंटी आंटी आंटी, जगन तो आपकी बात मानता है ना? आप उसे समझाइए ना आंटी। अगर आप कहेंगी तो वो आपकी बात नहीं टालेगा। प्लीज आंटी, कुछ करिए ना आंटी। प्लीज आंटी, प्लीज। सुनिए जी, कुछ कहने की जरूरत वो नहीं। क्या है ना, बोलने के लिए मना किया ना मैंने। देखो बेटी, दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर बिजनेस करने वाले तुम्हारे बाप जैसे लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। क्या उनकी बेटी होना मेरा जुर्म है? बताइए। आप लोगों के आपस में 1000 झगड़े होंगे, लेकिन उसमें मेरी क्या गलती है? लड़ाई आप लोग कर रहे हैं और सजा मुझे दी जा रही है। डैड, ऑफिस का वक्त हो गया, चलें क्या? देखा, ये लॉयन राजेंद्र का बेटा है। तुम लड़की हो इसलिए इज्जत से कह रहा हूँ, गेट लॉस्ट। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। एक हफ्ते के अंदर इससे भी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन इसकी पसंद की लड़की ला सकते हैं क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मी तुम? ये सच मैं उसी से कहलवाना चाहती हूँ। बोलना, सगाई से पहले दूसरी लड़की को चाहता हूँ कहा था ना? वो लड़की ये सुनंदा ही है ना? अपने दिल की बात क्यों अपने दिल में दबा कर रखता है? वो लड़की सुनंदा ही है ना? अरे नहीं माँ, उस लड़की की कहीं और शादी हो गई है, इसलिए मैंने उस टॉपिक को कभी छेड़ा नहीं। ये वो लड़की नहीं है माँ। अगर ये बात सच्ची है तो अपने पापा के सर पर हाथ रख। नहीं कह सकता है ना? तू लाख छुपाने की कोशिश कर, तेरा प्यार तेरी आंखों में नजर आता है। जगन, माँ ने जो कहा वो सच है? मेरी कसम खाकर कहो। आई एम सॉरी डैडी, मैं सुनंदा से प्यार करता था, ये सच है। लेकिन आप मेरे लिए इससे भी बढ़कर हो। माँ, बहन, जीजा, भैया, भाभी, भतीजे, जैसे मैं इन्हें चाहता हूँ वैसे सुनंदा को भी चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए उस लड़की को भूल जाना इतना मुश्किल भी नहीं है। माँ और बाप की इज्जत के लिए अपने प्यार को मना करने वाला बेटा हमारे घर पैदा हुआ है। ये हमारी किस्मत है या उसकी बदकिस्मती है। बाप अगर हार जाए तो बेटे के जीतने का सपना देखता है, और यहाँ बाप की जीत के लिए बेटा अपने प्यार को खोने के लिए तैयार है। जगन, अनजाने में मैंने कोई गलती कर दी क्या? ये क्या कह रहे हैं जी? ये प्यार और पेरेंट्स के बीच पिस रहा है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ये अकेला उनसे निपटकर उस लड़की को यहाँ ला सकता है। लेकिन आपका दिल ना दुखे इसलिए मेरा बेटा चुपचाप खड़ा है। बेटा, घर की मर्यादा और इज्जत के लिए तुमने इतना सब कुछ किया, क्या अब मैं तेरे प्यार को तुझसे नहीं मिलवा सकता? मेरे बच्चे। अरे वाह, क्या रिश्ता है दीदी जी। इतने बड़े घर में तुम बहू बनी हो और अब मुझे भी दामाद बना रही हो। भरोसे से पड़ा रहूंगा दीदी। दीदी के घर तुझे वो सब नहीं करना पड़ेगा। थैंक्स दीदी। वो बुढ़ा अपनी जुबान बदल दे उससे पहले तुम मुहूर्त निकलवा दो। अरे उसकी इतनी हिम्मत कहाँ? अगर जुबान बदलेगा तो उसे ही सुला दूंगी। अपने दीदी के बारे में तो पूरी तरह से नहीं जानता। ओह, अपनी जनरेशन में लड़कियां बहुत पावरफुल होती है, मैंने सुना था। अब लेकिन इतनी खतरनाक। मैं आंखों से काजल चुरा लेती हूँ। वो सोचता है कि मैंने उससे प्यार करके शादी की है। तो फिर उसकी झोली में जो करोड़ों की दौलत है उसे अपनी झोली में डालने के लिए शादी की। कहीं वो लड़का बीच में ही घुसकर करोड़ों की दौलत ना ले जाए, ये सोच रही थी मैं। भगवान की कृपा से, मेरी किस्मत की वजह से वो शादी कैंसिल हो माय गई। लक। अरे हाँ, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, ये बात सुनंदा को पता चल गई तो? जब तक पता चलेगा उसके गले में मंगलसूत्र बन जाएगा। उसके बाद अगर उछलेगी तो उसे भी टपका देंगे। बाद में इस जायदाद को बेचकर लंदन या पेरिस कहीं भी सेटल हो जाएंगे। मैं अपनी खुशी के लिए किसी की भी जान ले सकती हूँ। अरे दीदी, ससुर जी। तू चीट करेगी बिन माँ की बच्ची की। माँ की जगह मैंने तुम्हें लाकर रखा तो तू इस तरह की शैतान बन गई। अब उसे मारने का सोच रही है। बता तो किसकी जान लेगी? आप
आपके नहीं जी, बुरे लोगों के, है ना भाई सुरेश? मेरी दीदी को मारा। ए ओल्ड मैन, एक हाथ मारूंगा तो तुम मर जाएगा। दूसरे के टुकड़ों पर पलने वाले सड़क के कुत्ते उनके पैसों से फॉरेन जाकर आराम की जिंदगी जिएगा, ऐश की जिंदगी जिएगा, ऐश की जिंदगी जिएगा तू। दोबारा अगर तुम लोग मुझे कहीं भी दिखाई दे गए तो जान से मार दूंगा। जाने देना, दरिद्रता चली गई। ए, क्या था ये सब? सुन मेरे भाई, तेरी किस्मत खराब थी कि तू आज तक धोखेबाजों के बीच में रहा। आज के बाद कम से कम विश्वास के लोगों के बीच में रहे। तू कहे तो मैं राजेंद्र के पैर पकड़कर माफी मांग लूं। किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं। जो हुआ उसमें हम दोनों की गलती है। यस, हमने अपने घमंड में आकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया। प्लीज रघुनाथ, प्लीज।